अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड अभी मैं आपको ये बताऊं कि पिछली दो वीडियोस में मैंने सेफ़लोस्पोरेंस को बताया था, उनकी जनरेशंस को, जनरेशन 1, 2, 3 एंड 4 उनको हमने थोड़ा डिटेल से किया था। अब मैं जो हूँ जनरेशंस की एक रिवीजन होगी इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे और इंशाल्लाह सेफ़लोस्पोरेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर चारों जनरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जो सेफ़ाज़ोलिन, अगर आपने इससे पहले वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो आप लाजमी देख लें और फिर ये देखें इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। सो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है, सेफ़ाज़ोलिन एंड सेफ़ेलेक्सिन, ये ड्रग्स के नाम है। ड्रग्स के नाम क्या है, सेफ़ाज़ोलिन एंड सेफ़ेलेक्सिन। सेफ़ाज़ोलिन इज़ पैरेंटरल, वेयर एज़ जो सेफ़ेलेक्सिन है वो ओरली दी जाती है। सेफ़ाज़ोलिन पैरेंटरल, वेयर एज़ सेफ़ेलेक्सिन ओरली देंगे। एक मैं कलर चेंज करूँ, ठीक हो गया। ड्रग्स के नाम करिए, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम करेंगे। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है, स्पेक्ट्रम इसके अंदर जो मैंने ब्राउन से लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउन से क्या लिखे हुए हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ब्राउन से, अच्छा, जो ब्राउन से लिखे हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ब्राउन से क्या लिखे हुए हैं, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो स्टेफाइलोकोकस है कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस, जो कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है। जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस है, जिसे मरसा भी कहते हैं, उसमें सेफ़लोस्पोरेंस की फर्स्ट जनरेशन एक्टिव नहीं होती, उनके लिए एडवांस जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस है। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन सेफ़ाज़ोलिन, सेफ़ेलेक्सिन, देन वी हैव स्टैफ ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो नाम आपने याद कर लिए। फिर ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर तीन नाम आपने याद रखने। वेट अ मिनट, ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर आपने तीन नाम याद रखने। कौन से नाम होंगे, इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लेप्सिएला। तो बेसिकली ये 5 बैक्टीरिया आपकी फर्स्ट जनरेशन का टोटल स्पेक्ट्रम है। अब इकोलाई, क्लेप्सिएला, प्रोटियस, ये तीनों जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं सर्जरी वाले इन्फेक्शंस में। तो सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के अंदर हम ये ड्रग्स देते हैं। जो सेफ़ाज़ोलिन है, सेफ़ाज़ोलिन पायरेंटली दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। एक सिंगल डोज देते हैं हम सर्जरी से पहले। क्यों दी जाती है, इसकी रीज़न क्या है कि हम क्यों सर्जरी से पहले इसको देते हैं। सेफ़ाज़ोलिन यूजेस सिंगल डोज इन सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस प्रायर टू सर्जरी। वाई हम देते क्यों हैं, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी है, 1.8 आवर। इसके बाद उसका देखो एक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक इसका ये प्लस पॉइंट है कि इट हैज़ अ शॉर्टर हाफ लाइफ। देन उसका सेकंड पॉइंट ये है कि ये MSSA के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी, स्टैफ और इसके अगेंस्ट एक्टिविटी है, कोलाई, क्लेप्सिएला, प्रोटियस के अगेंस्ट है। तो हम इसे दे देते हैं आराम से सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में। फिर इसको ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी दिया जाता है क्योंकि ये बोन को भी पेनिट्रेट कर सकती है, ये जो हमारी ड्रग सेफ़ाज़ोलिन है। तो इसीलिए सर्जिकल प्रोसीजर्स में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और यूज़ की जाती है। सो फर्स्ट जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस यहाँ कंप्लीट हुए। एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी कि जो सेफ़ेलेक्सिन है वो ओरल होती है। तो ओरल ड्रग ये होती है और ओरल दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। ठीक, फेरेंजाइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। फिर आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या है, हमने ये सीक्वेंस करना है, पहले ड्रग्स, देन स्पेक्ट्रम, देन क्लिनिकल यूजेस। ड्रग्स क्या आते हैं फर्स्ट जनरेशन के, सेफ़ाज़ोलिन एंड सेफ़ेलेक्सिन। स्पेक्ट्रम, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स। कोकाई में स्टैफ एंड स्ट्रेप, एंड रोड्स में इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लेप्सिएला। एंड क्लिनिकल यूजेस में सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस एंड फेरेंजाइटिस। अब फाइनली हम आ गए सेकंड जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस पे। सेकंड जनरेशन के नाम मैंने आपको याद कराए थे, सेफ़ाक्लोर, सेफ़प्रोज़िल, सेफ़ोटिटान, सेफ़ोज़ाइटिन, सेफ़रोक्साइम। अगर आपको नहीं याद हो रहे तो आप पिछली वीडियो देख लें आराम से। स्पेक्ट्रम क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, स्पेक्ट्रम में इसके मेनली जो हैं, जो ब्राउन से मैंने लिखे हुए हैं वो क्या है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो ग्राम पॉजिटिव स्टैफ और स्टेप के खिलाफ उसके एक्शन तो है, लेकिन मेन उसका एक्शन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ग्राम नेगेटिव हम हर तरह के करेंगे, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड एनारोब्स। जो ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं उसमें जो निसीरिया गोनोराई है उसके अगेंस्ट इसका एक्शन होगा। ठीक है, एंड देन ग्राम नेगेटिव रोड्स में एंटेरोबैक्टीरिया, इकोलाई, हीमोफिलस, क्लेप्सिएला एंड प्रोटियस। ये 5 आपने नाम याद कर लेने, एंटेरोबैक्टीरिया, इकोलाई, हीमोफिलस, क्लेप्सिएला एंड प्रोटियस। ठीक हो गया। एंड फाइनली एनारोब के अंदर बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 7 बैक्टीरिया बने इनके अगेंस्ट सेकेंड जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस की एक्टिविटी। क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे, ऑब्वियसली इन सब के जो इन्फेक्शन हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोइड्स के इन्फेक्शन के अंदर सेफ़ोटिटान एंड सेफ़ोज़ाइटिन दी जाती है, दैट आर मेनली द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। और क्लिनिकल यूजेस के अलावा जो हीमोफिलस के इन्फेक्शंस हैं, साइनस इन्फेक्शन, जो एयर इन्फेक्शन हीमोफिलस कोज करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो सारे के अंदर हम सेकेंड जनरेशन सेफ़लोस्पोरेंस देते हैं। सेफ़रोक्साइम, सेफ़ामेंडोल, इस तरह की ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि हीमोफिलस जो है ये मेनिंजाइटिस भी कोज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर हम ये वाली ड्रग्स नहीं देंगे। अगर हीमोफिलस ने
साइनस, एयर इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें की है ना, तो फिर हम सेकंड जनरेशन देंगे। लेकिन अगर इसने मेनिंजाइटिस कॉज कर दी है, नियोनेटल या चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस, तो फिर हम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देंगे। वाई? बिकॉज जो सेकंड जनरेशन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर, तो सेकंड जनरेशन वाली इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसलिए मेनिंजाइटिस में हम ये नहीं देंगे। वेयर आज जो साइनस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उन सब के अंदर हम ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी सेकंड जनरेशन भी ख़त्म हुए। अब हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स पे। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के नाम आ गए, सेफेक्साइम, सेफोप्राजोन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोटेजिडाइम एंड सेफोटेक्साइम। इसका स्पेक्ट्रम में दोनों आपने लिखने हैं। मैंने एक ही कलर से सारे लिखे हैं क्योंकि सारे ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव कोकाई एंड नेगेटिव रोड्स। तो ये नाम आप सारे पढ़ लें। इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नेगेटिव कोकाई, फिर से वही नसीरिया गोनोराया आ जाएगा। नसीरिया गोनोराया की ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है। फिर ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर ई कोलाई, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर एंड हीमोफिलस। जो 3 ऐड हुए वो अब आप देख लें, सूडोमोनास, सिरेशिया एंड प्रोविडेंशिया, ये अब ऐड हो गए थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के अंदर। उनके स्पेक्ट्रम के अंदर क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर ये 4 मेजर आपने जो कभी नहीं भूले, जो ऊपर सारे लिखे ना उनके अंदर तो उनके इन्फेक्शन में यूज़ होगी, लेकिन अब ये वाले आपने नहीं भूले। नंबर 1, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया, वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स में है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया क्या है? पहले तो सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफेक्साइम। सेफ्ट्राइक्सोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगी, सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफेक्साइम, ठीक है। गनोरिया है तो इसको इस तरह याद किया हुआ मैंने कि गनोरिया को फिक्स करना है तो सेफेक्साइम देना है या फिर सेफ्ट्राइक्सोन देना है। 3 दफ़ा बस एक ट्राई याद कर लें और फिक्स करना है, हमने फिक्स करना है 3 दफ़ा, तो सेफेक्साइम एंड सेफ्ट्राइक्सोन। देन हमारे पास आ जाते हैं मेनिंजाइटिस। मैंने आपको अभी बताया कि जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर नियोनेटल एंड चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस कोज बाय एच इन्फ्लुएंजा, वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स होंगे। वाई? बिकॉज दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी सेफ्ट्राइक्सोन आ जाएगा एंड सेफोटेक्साइम आ जाएगा। देन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ सूडोमोनास के अंदर, अच्छा एक बात मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्ट्राइक्सोन है। हर जगह ऑलमोस्ट वो यूज़ हो रही होती है और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन में हम उसको प्रायोरिटी में देते हैं। और अगरचे वो गनोरिया का इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो या ओटाइटिस मीडिया हो, एयर का इन्फेक्शन, लेकिन जो सूडोमोनास है उसमें हम उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते। उसमें जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे ड्रग्स हैं उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं सेफोप्राजोन एंड सेफ्टेजिडाइन। जो ओपरा है ना वो सूडोमोनास के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सेफोप्राजोन एंड सेफ्टेजिडाइन, तो ये सूडोमोनास में आ जाएंगे और बाकी दोनों में हमने देख लिया। और फिर फाइनल ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो सी ड्रग्स थी वो कौन सी थी? सेफ्ट्राइक्सोन दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर हम पेनिसिलिन में से अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो सूडोमोनास है उसके अंदर सेफ्लोस्पोरिन में से तो मैंने आपको बता दी ना कौन कौन सी आ सकती हैं। सेफोप्राजोन आ सकती है, सेफ्टेजिडाइन आ सकती है, और पेनिसिलिन में से इसमें कौन सी ड्रग्स आ सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ वो वाली ड्रग्स जो लास्ट ग्रुप में थी, पिप्रासिलिन, टिकारसिलिन। उससे पहले जितनी भी पेनिसिलिन हैं उनमें से कोई भी हम सूडोमोनास के इन्फेक्शन में नहीं दे सकते। ऑगमेंटिन नहीं दे सकते, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक हो गया। तो ये थर्ड जनरेशन का जो स्पेक्ट्रम है और क्लिनिकल यूजेस कंप्लीट हुए। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर सेफीपाइम ये पारेंटली दी जाती है और इसका एक वाइडर स्पेक्ट्रम है और बेसिकली इसका थर्ड वाला स्पेक्ट्रम है, बस कि उसके अंदर इसकी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, लाइक एंटेरोबैक्टर के अगेंस्ट, हीमोफिलस, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ये मैं दोबारा से रिवाइज़ नहीं कर रही क्योंकि हमने पहले पिछली वीडियो में किया हुआ है, बस एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। और आखिर में जो सेफ्टेरोलिन है दैट इज़ फ्रॉम एडवांस जनरेशन, कुछ लोग इसे फोर्थ जनरेशन भी कहते हैं। ये आईवी के तौर पे दी जाती है और ये मरसा के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स है ना, लाइक मरसा और या इस तरह PRSP, जो न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई, उन दोनों के अगेंस्ट दी जाती है। तो इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि ये जो मरसा है ये कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस कोज करता है। और उसके अलावा जो ये वाला है स्ट्रेप न्यूमोनी, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कोज करता है। तो 2 बैक्टीरिया इसके स्पेक्ट्रम में, मरसा आ जाएगा, PRSP आ जाएगा। इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और यहाँ पे हमारे पास सेफलोस्पोरिन्स की चारों जनरेशन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं। फिर अगली वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टेंस। बल्कि रेजिस्टेंस मैं आपको बता ही देती हूँ, रेजिस्टेंस की ऑलमोस्ट पेनिसिलिन की तरह ही होती है। पेनिसिलिन कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं? पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो जो पेनिसिलिनेज होते हैं ना वो तो इसको रेजिस्ट नहीं करती, लेकिन एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि मेनली
क्लेब्सिएला इकोलाई प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेफलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करें। तो ये हमने यहाँ पे समरी की सेफलोस्पोरिन्स की चारों जनरेशन्स की, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, वो किया रेजिस्टेंस को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे फार्मा